हेलो बच्चों, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं फिजिक्स के एक बेहतरीन से लेक्चर में। 12th क्लास का आज है अपना लेक्चर नंबर 3 और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को अपन बहुत ही प्यार से आराम से पूरा कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी सबको कवर कर रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में पूरा का पूरा चीज बताया था, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट न्यूमेरिकल किए थे अपन भर भर के, जिसमें कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सर, एडिटिव एंड कंजर्वेशन का यूज करके कुछ चीज सिखाया था आप लोगों को। उसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल किए थे और Q इजिकल टू एन को पूरा अच्छे से समझा था। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं आज अपन क्या क्या करने वाले हैं सर। तो चलिए, आज है अपना लेक्चर नंबर 3 और आज अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जैसे कि मान लो ये एक बॉल है और इसको मुझे चार्ज करना है। पहले ये कैसा होता है, पहले ये न्यूट्रल है क्योंकि इसका कोई भी जो भी ये मटेरियल का बना हुआ है, इसके अंदर एटॉम्स होते हैं। एटॉम्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वही होता है, यही हमने समझा है। जब तक कि इसके इलेक्ट्रॉन को ना निकाला जाए, जब तक कि इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तब तक ये बॉडी चार्ज नहीं हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में बचपन में आप लोगों ने देखा था कि बाल में टिक 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 करते हैं, फ्रिक्शंस के थ्रू चार्ज डेवलप करते हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा और कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा और एनसीईआरटी रीड करेंगे उसके ऊपर, इसीलिए वो अपन आज कवर नहीं करेंगे। कल मैं एनसीईआरटी लेके आऊंगा, फ्रिक्शंस का एक एक लाइन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, अभी तक जितना पढ़ा उसके ऊपर। इसीलिए वो एक चीज को अपन होल्ड पे डालें, क्योंकि पता भी है ऐसे घसते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन से चार्ज पैदा होता है। लेकिन उतना लाइन से मतलब नहीं है, और क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो सीखना है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। अभी अपन दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, पहला कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज होता है और दूसरा इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और भी चार्जिंग का प्रोसेस सीखेंगे आज। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस के थ्रू भी बॉडी चार्ज होता है, थर्मिक इमिशन भी होता है, फील्ड इमिशन भी होता है, फ्रिक्शनल के थ्रू चार्ज भी होता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही प्यार से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज जो अपन कवर अप कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक दो क्वेश्चंस रखा है जो लास्ट क्लास में दिया हुआ था, आई थिंक होमवर्क। तो बोला अ बॉडी इज हैविंग अ चार्ज 4.1 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन जो होता है वो होता है Q बाय ई। Q कितना है, +4.8 इंटू 10 का पावर -18 और डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। मैंने बार बार सिखाया है कि पॉइंट के साथ खेलना सीखो, एक पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 16 3 जा हो गया 48, खत्म। ये यहां से ऊपर जाएगा तो बेस सेम है, तो तुम लिखोगे 3 इंटू 10 का पावर। यहां पे पावर सब्ट्रैक्ट होता है अगर दो क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट पढ़ाया है। तो क्या करेंगे सर, ये है 10, यहां पे है -18 + 19, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 1, कितना हो गया 30। तो कितना हो गया बेटा 30 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, एक्सेस है या शॉर्टेज है, ये भी तुम बता सकते हो। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब शॉर्टेज होगा, है ना। एक्सेस होता तो निगेटिव चार्ज होता, और हटा दिया है इसीलिए शॉर्टेज है। तो कोई भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉडी आयंस में कन्वर्ट होता है, और ये आयन कैसा होता है, पॉजिटिव आयन होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलने के चलते इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज हुआ है, ओके। और आता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट, बोला अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास m इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कोई भी एक बॉडी है, सपोज करो न्यूट्रल बॉडी है ये, इसका मास है m और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देन इट्स मास। अब कंपेयर कर रहा है पहले से, ये बोला नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा है कि कोई एम मास का बॉडी है और अब ये एम मास का बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ऐसा क्वेश्चन समझो। तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कब हुआ होगा वो समझो, जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो बॉडी आयन में कन्वर्ट होता है और ये पॉजिटिव आयन बन गया होगा।
मैंने बताया है कि अब जब बॉडी ये एक्स था, ये एक्स एटॉम था, अब ये एक्स एटॉम किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स आयन में कन्वर्ट हो गया है। बोलो क्लियर बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से? तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब आएगा मास को साथ लाएगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा मास को लेकर जाएगा। तो मास लेकर चला गया तो ये जो आयन का मास है वो घट जाएगा एटॉम के मास से। तो अब लिखोगे मास ऑफ आयन ऑफ एक्स इज स्लाइटली लेसर देन द मास ऑफ एटॉम ऑफ एक्स। बोलो मजा आया? एक्स कोई भी मान लिया मैंने, जो इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट है मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्स ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है बिल्कुल। तो आयन में इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो अपने साथ मास को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है इट्स मास विल बी द सेम, गलत, प्रीवियस से कंपेयर कर रहा है, विल स्लाइटली इंक्रीजेस, गलत, पॉजिटिव आयन के केस में डिक्रीज करता है, विल स्लाइटली डिक्रीजेस, एकदम सही आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने तुम्हें बताया प्रीवियस। मैं बात कर रहा हूं अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। चलिए समझते हैं कि क्या है भैया। कंडक्टर एंड इंसुलेटर को समझाने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया, जगह लिया। सबसे पहले इसको समझते हैं। हम समझना चाहते हैं अब कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। जैसे कि देखो मेरे पास अभी जैसे कि ये ग्लास है, देखो ये मेटल का ग्लास है, कोई भी स्टील का ग्लास है। तो ये जो स्टील का ग्लास है इसका जो स्ट्रक्चर्ड है बना हुआ है ना, वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रखा है कि उसके सरफेस के ऊपर वो फ्रीली मूव कर सके। लेकिन अगर ये प्लास्टिक बॉल है तो प्लास्टिक जो है इसका जो स्ट्रक्चर्ड है, जो बॉन्डिंग है अपने जितने भी यहां पे इसके अंदर वो जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसका, जो एटॉम्स के ऊपर में इसका जो अट्रैक्शन है जिसके चलते ये बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि इसमें क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन वो सरफेस पे होता है, जिसके चलते उस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो समझना कंडक्टर में क्या होता है, समझना इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है सरफेस पे। कहां पे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन है उठा के पॉकेट में रखा और लेके चल दिया, नहीं, ये कुछ एक एनर्जी से बॉन्डेड होता है जिसे हम बोलते हैं दिस होल्ड एनर्जी ऑफ दिस मेटल। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन का ये मतलब नहीं है कि उसको पॉकेट में उठाया लेके चल दिए दोस्तों को दे दिया। अभी तक किसी ने देखा तक नहीं इलेक्ट्रॉन कैसा है, सब सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक वे में बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो सकता है। अभी पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, फिफ्थ से जो स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री। तो ये एक मान लो कोई भी एटॉम है सपोज करो, और ये कोई भी ये क्या है, कि भी क्या है, ये मेटल स्फेयर है कोई, मान लो मेटल स्फेयर। क्यों मेटल बोला मैंने, मेटल बोलने का मतलब है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर। ओके सर, तो कंडक्टर में क्या होता है, मेटल होता है कंडक्टर सर। यस यस, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पे होता है, सरफेस पे। कहां पे होता है, सरफेस पे। वेदर इट इज सॉलिड स्फेयर और वेदर इट इज हॉलो स्फेयर, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज सरफेस पे ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी है ऐसा ही है। अगर मेटल है और कंडक्टर है मतलब दोनों बराबर भी बात है, हाँ, तो इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो सॉलिड स्फेयर है चाहे वो हॉलो स्फेयर है, कोई भी चार्ज है कुछ भी है, वो सरफेस पे आ जाएगा। इसका ऑपरेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरे पोटेंशियल में इसके ऊपर बहुत डिटेलिंग है। लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर कंडक्टर है, मेटल है, कुछ भी है, इसको कोई भी चार्ज दिया, सपोज करो क्यू चार्ज दिया हमने, तो ये क्यू चार्ज कहां पे जाता है, सरफेस पे जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होता है, सरफेस पे होता है। ठीक है दोस्त, चाहे ये सॉलिड है चाहे ये हॉलो है, डजंट मैटर, दोनों में यही काम होता है, सॉलिड स्फेयर हो या हॉलो हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब मेटल होना चाहिए। अब दूसरा बात क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब क्या हो गया, इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। बस समझ में आ रहे हो,
समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है। वुड हो गया, अगर मुझे उसका कोई भी मटेरियल मिल गया, सपोज करो मान लो ऐसा मैंने ले लिया, एक मान लो ऐसा ले लिया, या ऐसा ही ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है हमें, ठीक है सर। इस पे जहां पे भी मैं चार्ज दूंगा, अगर इस जगह पे जाके मैंने बोला तू चार्ज यहीं पे रख, तो ये चार्ज जीवन भर यहीं पे रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। जहां पे चार्ज देते हैं वहीं पे पड़ा रहता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं चार्ज को, मेरा मन है मैं यहां पे रखा तो ये यहीं पे रहेगा लाइफ टाइम तक, और अगर मेरा मन है कि मैंने क्या किया, चार्ज को इसी में क्या किया, मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराया, मैंने सब बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो अब ध्यान से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दो तरीके से हो सकता है, अगर ये सॉलिड है तो वॉल्यूम में करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर ये हॉलो है तो कहां पे करना पड़ेगा, सरफेस पे करना पड़ेगा। तो यहां से दो ज्ञान फिर से दिख रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर ये सॉलिड है, अगर ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसका चार्ज हमेशा कहां पे होगा जल्दी बताओ, वॉल्यूम में होगा। 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 बोलो मजा आया, बोलो मस्त वाला मजा आया। वॉल्यूम में होगा, ये स्फीयर है दोस्त, ये क्या है, स्फीयर है, वॉल्यूम में होगा चार्ज, फील आ रहा है तुम्हें, सॉलिड स्फीयर है। अगर ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो फ्री नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसने बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है, तो तुम बोलोगे कि ये चार्ज इसके वॉल्यूम में है। और अगर ये हॉलो स्फीयर है तो क्या होगा, ये चार्ज इसके सरफेस पे होगा, तो चार्ज सरफेस पे प्लस दे रहा हो तो प्लस दे दो। ये मैंने बोला तुम्हें कि मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो तुम ऐसा बोल सकते हो, लेकिन यहां ये बोलने की आवश्यकता थी ही नहीं। यहां सीधा समझ में आ जाएगा, कहां पे, इस जगह पे, इस जगह मतलब कंडक्टर के केस में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा समझ में आ जाता है लोगों को कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला क्यू चार्ज गिवन टू द स्फीयर, इसका मतलब वो उसके सरफेस पे चला जाएगा, चाहे सॉलिड हो या हॉलो। इसीलिए यहां ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर या ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये बोलना ही नहीं पड़ता है। कहां पे, मेटल या कंडक्टिंग में, क्योंकि जो देंगे वो अपने आप सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका एक लॉ है, वो अभी मैं पढ़ाने वाला, यहां पे बोलना पड़ेगा। तो कभी भी अगर ये लाइन यूज करे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तुम समझ जाओगे वो क्या होगा, कमेंट करके तुरंत से बताओ, तुम समझ जाओ कि वो क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ये लाइन यूज किया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस और इन द वॉल्यूम, इसका मतलब वो क्या होगा, वो नॉन कंडक्टर होगा, वो इंसुलेटर्स, सॉरी वो नॉन कंडक्टर होगा। और क्या होगा, इंसुलेटर, सही तो बोल रहा था मैं, इंसुलेटर ही बोला था ना, इंसुलेटर्स होगा। तो ये याद रखना, इंसुलेटर में जो चार्ज जहां डालते हैं वहीं पड़ा रहता है। अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराएं तो वो जीवन भर यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा रहेगा, वो बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बना के रखेगा, वो एक रत्ती भर भी किसी को एक भी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एक एनर्जी से बॉन्डेड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो अभी पढ़ेंगे अपन, है ना, मॉडर्न फिजिक्स टाइप का चीज, जहां पे फर्स्ट चैप्टर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं फिर। तो ये समझ में आ गया, तो इसको मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। कंडक्टर क्या है, इन कंडक्टर्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम कैन बी इजिली रिमूव्ड। ये इजिली रिमूव्ड, देखो कितना बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हाथ से पकड़ के निकाल दोगे, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो सरफेस पे ही रहता है। इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द एटॉम्स एंड मूव्ड अबाउट इन कंडक्टर, ठीक है। बट इन इंसुलेटर्स इवन द लूजेस्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही कम बाउंडेड है, वो भी टाइटली बॉन्ड है, आर टू टाइटली बॉन्ड। इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो गया यहां पे। इवन द लूजेस्ट बॉन्ड जो है वो भी टू टाइटली बॉन्ड है, टू यूज होता है ज्यादा के लिए, और ज्यादा है, टाइटली तुम एक्सप्लेन समझ सकते तो उससे ज्यादा है, बॉन्ड टू बी इजिली रिमूव्ड,
टू बी इजीली रिमूव्ड। तो ये इतना ज्यादा टाइटली बॉन्ड होता है कि इलेक्ट्रॉन को तुम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। थोड़ा इंग्लिश बढ़िया लिख दिया यहाँ पे। इवन द लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइटली बॉन्ड टू बी, यहाँ TOO और यहाँ पे 2E, इंग्लिश का खेल है, ये सब नहीं पढ़ा रहा मैं। रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, तो ये हम नहीं कर सकते, ये निगेटिव का फील देता है। इवन द लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर टू टाइटली बॉन्ड टू बी इजिली रिमूव्ड, ये इतना ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते अपन कहां से, इंसुलेटर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसको कि हमने यहां पे बड़ा प्यार से समझा। हमने ये समझ लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का हमेशा मतलब होगा नॉन कंडक्टर। अगर बोलेंगे ओवर द सरफेस वो होगा हॉलो, अगर बोलेंगे इन द वॉल्यूम तो वो होगा, जल्दी से बता दो, ओवर द सरफेस ये होगा हॉलो, अगर बोलेंगे इन द वॉल्यूम तो वो क्या होगा, जल्दी से बताओ, इन द वॉल्यूम जल्दी से बताओ क्या होगा, वो हो जाएगा सॉलिड। बेटा बहुत शानदार सर। अब बात पॉइंट पे आते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको समझते हैं। कंडक्शन जैसे कि मान लो हमारे पास ये दो स्फेयर्स हैं, सपोज करो, एक ये स्फेयर है, ओके सर, एक ये स्फेयर है, ओके सर, बहुत मजेदार। ये दो स्फेयर्स हैं सपोज, ओके, इसका रेडियस सपोज कर लो R1 है और इसका रेडियस सपोज कर लो R2 है, बहुत बढ़िया। इस पे सपोज करो टोटल चार्ज जो है वो Q। कंडक्शन का मतलब होता है कि इसको इससे टच कराना पड़ेगा, यानी कि बिना टच किए काम नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, टच करना ही पड़ेगा तभी यहां पे काम बन सकता है। अब तुम्हारा ध्यान टच करने में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान यहां होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल हाई होना। आधे लोगों का तो बस, हाँ ये सही बात बोल रहे हो सर, टच किए बिना कोई काम नहीं हो सकता। इधर देख रहे हो कि नहीं, सीधा घोंप के अभी पेट से चीर के भोंटी निकाल दूंगा अभी। ध्यान कंसंट्रेशन बिल्कुल है होना चाहिए। ये एक स्फीयर है कोई भी, इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो सरफेस पे होगा, ये कंडक्टर है। जब तक मैं ना बोलूं इंसुलेटर है तब तक चीजें कंडक्टर चलता रहेगा, ये भी ध्यान। R1 का है क्यू चार्ज है, ये R2 का है कोई चार्ज नहीं है। इसको मैंने एक फाइन वायर से कनेक्ट किया, ऐसा इंग्लिश यूज होगा, कनेक्टेड विद अ फाइन वायर। तो देखो टच करा दिया यहां पे, थोड़ा सा टच, यस सर। तो तुमने बोला टच मी टच मी टच मी, कोई टच मी नहीं करने वाला है, इधर देख। तो ये दोनों को टच कराया तो क्या हो गया भैया, हमारे पास टच बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे ये एक स्फेयर है यहां पे, ओके, और ये दूसरा स्फेयर है। मुझे ऐसे करके बॉल उठाने के लिए मैंने सीखा है नया, ये तो मैं ज्यादा पुश कर देता हूँ, पता नहीं दर्द कैसे छूता है, वो ऐसे उठा लेता है बॉल को, मुझे लगता है बस टच कर रखा है ना। तो और बॉल उसके हाथों में होता है यार, समझ नहीं आता ऐसे कैसे पकड़ लेता है वो। और मैं तो थोड़ा सा फिंगर्स का यूज करता हूँ, उसके हाथ में बढ़िया ग्रिप है, ऐसे पकड़ता है बॉल को, ऐसे ऐसा। देखता हूँ ये कैसे उठा लिया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बॉल है, यहां पे है, कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों कंडक्टर, इसको टच जब तक नहीं कराओगे, टच ऐसे भी हो सकता है, टच किसी तार से भी हो सकता है, समझ आ गया ना। तो अभी हमने तार से कनेक्ट कर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझाने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे। चलो, अब जब ये दोनों, ये फिलहाल ये दोनों इंसुलेटर्स था, लेकिन ये दोनों क्या है, कंडक्टर्स है। जब ऐसे जगह पे हम कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, बॉडी में चार्ज का फ्लो हो जाता है। यहां पे तो चार्ज है ही नहीं, यहां पे कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पे है तो यहां से फ्लो करेगा वहां। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में चार्ज हो, सपोज करो, हाँ मान लो ये एक बॉडी है, यस, ये एक बॉडी है, यस, दोनों में चार्ज है, मान लो इस पे चार्ज है मान लो Q1 है ना, Q1, इसमें चार्ज है मान लो Q2, इसका रेडियस है सपोज करो R2, इसका रेडियस है सपोज करो R1। अब बताओ, फंस गया ना कहानी। मैंने फाइन वायर से कनेक्ट किया, फाइन वायर से मैंने कनेक्ट किया ऐसे, ये स्विच, इसको स्विच बोलते हैं, ऐसे कनेक्ट किया तो अब काम शुरू हो गया। अब बताओ चार्ज किधर से किधर जाएगा, अब तो फंस गया कहानी। अरे बाप रे, यहां से यहां जाएगा चार्ज या यहां से यहां जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये वैसा ही कुछ है, जैसे कि तुम सपोज करो कि क्या सपोज करोगे, जैसे सपोज करो कि तुम किसी पानी में किसी पानी को देखते हो, जैसे सपोज करो, देखो मजा दिलाता हूं मैं, सपोज करो किसी पानी की बात कर रहे हैं, ओके सर, चलिए पानी की बात कर लीजिए, आप जल ही जीवन है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास दो बोतल है मान लो, ठीक है, इधर देखना, दो बोतल है, एक ये बोतल है, हाँ बना दूंगा इसको बढ़िया तरीके से, एक ये बोतल है सपोज, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया मान लो,
यहां पे एक पाइप लगा दिया, यहां पे एक पाइप लगा दिया, ठीक है, नीचे पाइप लगा दिया। ओके सर, चलो पाइप को ओपन कर दो। पाइप को ओपन करोगे तभी तो पानी यहां से इधर फ्लो करेगा भैया। हाँ, यहां पे पाइप लगा के छोड़ दिया तुमने, क्या होगा मुझे बताओ तुम। सर यहां पे होगा ये, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर जा सकता है, यही पॉसिबिलिटी जनरेट किया तुमने। अब मेरे बातों को आंसर करना। मान लो कि यहां पे इसके अंदर पानी पहले से इतना ही था, इसके ऊपर पानी इतना था, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। इधर का पानी इधर जाने लगेगा, इधर का पानी इधर जाने लगेगा, इधर का पानी इधर जाने लगेगा। कब तक ऐसा होगा बताओ मुझे? जब तक इन दोनों का लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो, जब तक इन दोनों का लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो जाए। तो यहां से पानी घटता घटता इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक टाइम आएगा जब पानी ऐसा रूपरेखा धारण कर लेगा। बोलो यहां तक पानी बढ़ गया है ना, और इसमें भी यहां तक पानी बढ़ गया। देखो ध्यान से, ये पानी क्या हो जाएगा, एक लेवल पे आ गया, ऊपर वाला पानी खत्म हो जाएगा। बोलो मजा आया जीवन का, जबरदस्त मजा आया। तो क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ इसमें क्या तुमने देखा कि ये पहले पानी यहां तक था, पाइप लगाया, इसमें पानी कम था, तो ये पानी बराबर तक गया। यही बोलोगे तुम, यही बोलोगे, इसमें लेवल सेम तक पानी जाएगा। वैसे ही यहां पे ये जो कंडक्टर्स है, इसमें चार्ज यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा, स्पेशली इसमें ये कौन बताएगा? ये एक चीज बताता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ये एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो चार्ज कंडक्टर में कहां से कहां जाएगा, ये कौन बताता है? पोटेंशियल। कहां पे पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में। अच्छा सा, ठीक है, शांति हुआ अंतरात्मा में। तो ये जो मैंने पानी बना के तुम्हें दिखाया है कि यहां से यहां तक बड़ा होगा, तो पानी कब तक जाता है? जब तक लेवल सेम नहीं होता। वैसे ही सपोज करो कोई भी एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है, इसमें चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक फ्लो करता है। ये एक कॉन्सेप्ट है और तुम्हें मैंने बना दिया डबल ए आर्मी। क्यों सर? क्योंकि ये चैप्टर अगले वाले में है, लेकिन इस बार यहां से क्वेश्चन खूब। तो कब कोई पूछेगा कब तक फ्लो करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, क्योंकि दूसरा चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, ये चीज को समझना कि आखिर एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो कब तक होगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी कि V1 और V2 बराबर ना हो। आया बात समझ में? अब ये पोटेंशियल होता क्या है? जैसे सपोज करो ये एक बॉडी है Q का, इसका रेडियस है R1, तो इसका पोटेंशियल जो होगा V1, वो अभी बोलोगे तुम KQ/R1। स्विच नहीं लगा हुआ है, देख लो स्विच खुला हुआ है। तो पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R1। ये K एक कांस्टेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है। ये रट्टा मारना है क्या? अभी क्यों रट्टा मारोगे? तुम्हें याद नहीं हुआ क्या KQ/R1? मैंने बोला एक स्फीयर है, चार पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R1। और इसका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन नेक्स्ट चैप्टर में होगा। फिर यहां क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि यहां पे मुझे सिलेबस में पढ़ाना है तुम्हें कंडक्शन क्या होता है। तो इस बात को समझाने के लिए कि बॉडी अगर इसके ऊपर है कोई भी चार्ज Q, इसको एक तार से कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा, कुछ चार्ज इस पे। तो मान लो यहां से चार्ज इस पे जो गया वो Q2 चार्ज गया। अब इस Q में से Q2 निकल गया, इसमें कम बचा होगा, तो मान लो यहां पे Q1 बचा होगा। तो पहला कभी भी कंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उसको एक फाइन वायर से या बॉडी को डायरेक्ट टच होना जरूरी है। तो मैंने क्या बताया वो समझो पहले, सबसे पहले कि कंडक्शन इज द प्रोसेस। देखो ध्यान से, ध्यान दे। कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस। पहला इंपॉर्टेंट बात, ये क्या करता है? सेम तरीके का चार्ज को ट्रांसफर करता है। ये हमेशा लाइक चार्ज को ट्रांसफर करता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम साइन। पॉजिटिव अगर बॉडी है तो पॉजिटिव को ही ट्रांसफर करेगा, निगेटिव है तो निगेटिव को ही ट्रांसफर करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अ पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी कैन कॉज मोर बॉडीज टू गेट पॉजिटिव चार्ज, बट द सम ऑफ द टोटल चार्ज on all positive charged body will be the same as
चार्ज ऑन इनिशियल कंसिडरिंग चार्ज बॉडी, यानी कि पहला इंपॉर्टेंट बात कि यह लाइक चार्ज को करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कंडक्शन रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी। इसके लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है या तो तुम तार से ज्वाइन करो या टच करो, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कंडक्शन के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। अरे सर, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बेसिक फंडामेंटल लॉ है सर, ये तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कंडक्शन में डायरेक्ट टच की आवश्यकता होगी, लाइक चार्ज का ट्रांसफर होगा, सेम साइन वाला, यही वाला ट्रांसफर होगा। याद रखना है, लाइक चार्ज का ही लाइक मतलब सेम ट्रांसफर होगा और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो पहला चीज मैंने तुम्हें क्या बताया? टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है या कॉन्सेप्ट आता है किसका? कंडक्शन का, तो पहला इक्वेशन बनता है टोटल चार्ज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड, तो टोटल चार्ज कंजर्व से इक्वेशन क्या बना? देखो, ये जो टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है और बाद में Q1 और Q2 हो गया, तो लिखोगे Q1 प्लस Q2। बोलो मजा आया क्या इक्वेशन 1 लिखने में? तो आग और दिल बरसा दो तुरंत से। देखो, मैंने चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से एक इक्वेशन लिखना सिखाया कि अगर टोटल चार्ज Q है, तुमने फाइन वायर से कनेक्ट किया, तो यहां से चार्ज या यहां से चार्ज कुछ भी गया, मुझे नहीं पता कहां से कहां गया, लेकिन इन दोनों पे जो ये फाइनल चार्ज है, ये क्या है बेटा? ये फाइनल चार्ज है। ये फाइनल चार्ज का सम इनिशियल चार्ज के बराबर होगा, इसीलिए मैंने लिखा चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा मैंने बताया इक्वेशन कि क्या होगा? पोटेंशियल सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बोलो हाँ या ना बच्चा? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो लॉ है, एक चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा पोटेंशियल सेम। एक चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा पोटेंशियल सेम, खोपड़ी में एकदम घुस जाना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला मैं कॉन्सेप्ट को इतना वर्टिकल तुम्हें समझा दूंगा कि न्यूमेरिकल यूं होगा। अभी देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा है नीट में, जेईई मेन में। ऐसा? हाँ यार। तो पोटेंशियल सेम करो तो जरा सा देखें सर। तो पोटेंशियल अभी सिखाया, इसके ऊपर फाइनल चार्ज Q1 है, तो लिखोगे KQ1/R1। इसके ऊपर फाइनल चार्ज Q2 है, तो लिखोगे KQ2/R2। ये कहां से आया सर? ये दूसरे चैप्टर में ऑपरेशन होगा, लेकिन इस चैप्टर में इसका यूज है। अगर तुम एप्लीकेशन करते हो इस क्वेश्चन का, अगर तुम नीट और जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो ये पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में। चार्ज कंजर्वेशन तो सिखा दिया, लेकिन चार्ज कब तक फ्लो होगा? तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा है वहां से नीचे की तरफ जाएगा, तभी बराबर हो पाएगा यार, कोई चीज बताओ। तो पोटेंशियल बराबर करने के चक्कर में ये क्या हुआ? खुपाच खुपाच, अरे रे रे रे। और मजेदार चीज समझ में आया बेटवा, यहां से मस्त वाला मजा आया समझ में कि ये जो चीज सर आप समझा रहे हो, ये हो गया Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। यस सर, Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। ये बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट मैंने तुम्हें बताया। Q1/Q2 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, R1/R2। और इसको क्या लिखेंगे अपन कि चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इसको ऐसे लिखा जाता है Q इज प्रोपोर्शनल टू R। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना। क्या सर AA आर्मी बन गए हो? तो जल्दी से बता दो क्या है AA आर्मी लोग? कि जैसे कोई भी कंडक्शन का क्वेश्चन के लिए चार्ज कंजर्वेशन चलेगा, तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और यहां से आया कि चार्ज हमेशा रेडियस पे डिपेंड करेगा, चार्ज हमेशा रेडियस पे डिपेंड करेगा, तभी Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 आया। अगर इसको सॉल्व करूं मैं तो Q1 किसके बराबर होगा? R1Q2/R2। R1Q2/R2। Q1 किसके बराबर होगा? R1Q2/R2। अरे Q1 किसके बराबर होगा?
R2 इंटू Q2। बोलो मस्ती भरा गेम है, जीवन का ले ले मजा। बोलो बेटा पूरा मजा आ रहा है? तो ये जहन में बैठ जाना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन पोटेंशियल से, चार्ज कंजर्वेशन पोटेंशियल से। पोटेंशियल हॉलो है, सॉलिड हो, कंडक्टर है, तो KQ/R1, KQ/R1, KQ/R होता है, KQ/R होता है। ऑपरेशन करेंगे अगले चैप्टर में। तो यहां से पहला और दूसरा इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा फाइनल चार्ज इन दोनों पे कितना आता है। तो इस Q1 का वैल्यू उठा के इस पे रखेंगे। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा है इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं। दो सरफेस है, एक के ऊपर चार्ज Q है, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको कनेक्ट किया तो ये कंडक्शन प्रोसेस हो गया। तो ये चार्ज तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए और चार्ज कंजर्वेशन यूज होगा। दोनों को यूज करके हमने देखा Q प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब ये Q1 का वैल्यू उठा के इसमें करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जल्दी से बताओ क्या होगा। यहां पे Q जो है वो है R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू मैंने अभी लिखाया है। अरे यार यहां तो है लिखा हुआ ना, Q1 का वैल्यू लिखा हुआ है R1 बाय R2 प्लस Q2। R1 बाय R2 इंटू, ये हो गया Q1 का वैल्यू, और Q2 तो Q2 था ही। तो यहां पे अपन ने Q2 का Q2 कॉमन ले लिया। ये हो गया R1 बाय R2 प्लस 1। बोलो हाँ है ना। ये हो गया Q2 कॉमन, ये हो गया R1, ये एलसीएम ले लिया, 1 और R2 का एलसीएम होता है R2। इसको इससे डिवाइड किया बचा 1, 1 को R1 से मल्टीप्लाई किया R1, 1 को R2 से किया बचा R2, R2 को 1 से किया तो R2। अब इतना नहीं करेंगे अपन, लेकिन पहला चीज में जानना जरूरी। तो यहां से पता चला कि ये जो Q2 है उसके लिए ये R2 ऊपर में आएगा, R1 प्लस R2 नीचे आएगा। अरे वाह, और इंटू Q होगा। देखो यहां से एक जबरदस्त रिजल्ट निकलता हुआ, यानी कि दूसरा के ऊपर चार्ज दूसरे के रेडियस पे डिपेंड करता है। यही तो सिखाया अभी तुरंत, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी कि ये वाला चार्ज इसके रेडियस पे होगा, नीचे दोनों के रेडियस का सम होगा, और यहां पे दोनों को मिला के जो टोटल चार्ज है वो होगा। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज Q टोटल। ये Q टोटल ही तो है Q। हाँ सर, तो अगर तुमने ये सीख लिया कि दूसरे पे जो चार्ज है वो दूसरे का रेडियस ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों का सम रेडियस का यहाँ इंटू Q के बराबर है, तो जल्दी से बता दो, अगर इसको मैं सॉल्व करता, अगर इसको मैं सॉल्व करता तो मेरे को बेटा Q2 तो ये आया, Q1 क्या आता? अरे मेरे को बेटा Q1 क्या आता? Q1 का वैल्यू किस पे डिपेंड करता? Q1 का वैल्यू R1 पे डिपेंड करता। तो R1 ऊपर, नीचे क्या होता, नीचे R1 प्लस R2 होता, R1 प्लस R2 नीचे, और यहां पे क्या होता, यहां पे इन दोनों का टोटल चार्ज आता। क्या ये तुम्हें मजा दे दिया है भैया कि सर Q1 और Q2 तो अब दाएं हाथ का खेल है। Q1 और Q2 दाएं हाथ का खेल है सर, यानी कि जिसका चार्ज उसका रेडियस ऊपर, दोनों रेडियस का सम नीचे इंटू टोटल चार्ज, जिसका चार्ज उसका रेडियस ऊपर, दोनों का रेडियस का सम नीचे इंटू Q। बताओ Q1 और Q2 में मजा ले लिया तुमने। अगर तुमने Q1 और Q2 में मजा ले लिया तो एक क्वेश्चन हो जाए। अब मान लो पहले इसके ऊपर चार्ज था Q1 और इसके ऊपर चार्ज था Q2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस R2। बताओ इसके ऊपर चार्ज Q1 कितना हुआ, जल्दी बताओ Q1 कितना हुआ, जल्दी बताओ Q2 कितना हुआ। अभी सर आपने बताया Q1 जो होगा वो इसी के रेडियस पे डिपेंड करेगा, दोनों का रेडियस का सम नीचे होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे टोटल चार्ज Q1 और Q2 का सम। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। बोलो मजा आया क्या? जल्दी से फटाफट से आग दिल पता नहीं क्या क्या बरसा दो तुम जल्दी से। ये तो बड़ा आसान हो गया सर, इसका चार्ज निकालना है फटाक से कर लेंगे अपन, Q1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। हाँ बेटा हाँ हाँ हाँ, जल्दी से कर लेंगे, फोड़ फाड़ डालेंगे, तोड़ ताड़ डालेंगे, जल्दी से अगला हो जाए सर। यस, जल्दी से बताइए Q2 क्या होगा। Q2 जो होगा वो R2 पे डिपेंड करेगा, दोनों का रेडियस का सम नीचे होगा, और यहां पे टोटल चार्ज होगा। टोटल चार्ज क्योंकि आपने Q1 प्लस Q2 दिया तो Q1 प्लस Q2 होगा। ये अगर समझ में आ गया तुम्हें तो एक क्वेश्चन हो जाए दमादम। सपोज करो कि हमारे पास दो चार्ज स्फेयर है, ओके,
इसके ऊपर चार्ज है कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज -10 कूलम। इसके ऊपर कितना है, निगेटिव चार्ज -2, पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम, कितना चार्ज है। इसको मैंने कंडक्ट करवाया, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लो कितना मानोगे, 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 2 नहीं, इसका 5 मान लो, 5 मान लो। चलो अब मजा आएगा तुम्हें। बताओ फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, जल्दी से बताओ, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। जल्दी से आंसर आ गया तो बताओ, जल्दी से फटाफट से आंसर अगर आ गया तो जल्दी बताओ, क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, आंसर आया, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। सर आपने बताया कि इसका चार्ज मान लो Q1, इसका मान लो ये फाइन वायर से कनेक्ट किया, तो इसका अगर Q1 निकालोगे सर, तो इसका रेडियस रखो ऊपर, दोनों का रेडियस का सम रखो नीचे 5/7, ये भी सेंटीमीटर ये भी, दोनों खत्म हो जाता, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनटू टोटल चार्ज। तो Q टोटल कितना होगा वो निकाल लो, ये -10 कूलम और +2, क्योंकि वो +2 का है, -10 का तो हो गया -8 कूलम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -8 कूलम। बोलो मजा आया क्या, कितना होगा 8 5 जा 40, -40/7 कूलम चार्ज हो जाएगा इस पे। इसका चार्ज निकालो Q2 जो होगा वो R2 पे डिपेंड करेगा, 2 ऊपर, दोनों का सम नीचे, और इनटू टोटल चार्ज -8 कूलम, तो ये कितना हो गया -16/7 कूलम। दोनों को ऐड करके देखो, ये मिल जाएगा 8, करो ऐड, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन फ्लॉप नहीं हो सकता। करके देखो Q1 + Q2, देखो तो 8 आएगा, मुझे गारंटी आएगा। -40/7 -16/7, ये 7 और 7 तो 7 ही हो गया ना, ये हो गया -40 -16, तो हो गया कितना 6 और 4 1 5, -56/7, कितना हो गया 8। आंसर तो आना ही था, ये कोई बढ़िया खुराफात नहीं है। लेकिन क्या तुम डबल ए आर्मी बने, क्या तुम क्रॉस वेरीफाई दिमाग को खोल के पढ़ा कि चार्ज जो फाइनल होगा वो हमेशा इसका रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस पे निकालना है उसका रेडियस ऊपर नीचे सम और इनटू टोटल चार्ज होगा। क्या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अब करूं, या मैं इसे 10 क्वेश्चन करा दूं, तो कोई मतलब है क्या यार। एक के ऊपर मान लो 5 रख दूं, एक के ऊपर 7 रख दूं, एक के ऊपर कुछ और कर दूं, रेडियस कम कर दूं, एक के ऊपर हटा दूं, दूसरे के ऊपर कम कर दूं, एक के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव, कुछ भी निगेटिव रख दूं, पॉजिटिव रख दूं। क्या तुम चार्ज निकाल लोगे? अगर तुम्हारा आंसर यस है तो अभी तुरंत बोलो सर, कंडक्शन के ऊपर अगर 2 स्फीयर पे कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल चार्ज बताओ, तो हम तो डालेंगे 4 डालेंगे, और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुस चुका है। क्या, जल्दी से बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व 2 तरीके से होता है। पहला चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और दूसरा पोटेंशियल सेम। मजा आया तो जल्दी से एकदम डबल ए आर्मी बन जाओ, लिख दो हम बन चुके हैं डबल ए आर्मी। चार्ज कंजर्वेशन सीसी और पोटेंशियल सेम, तो सीसी एंड पीसी पे कंडक्शन के क्वेश्चन इस तरीके से। मस्ती भरा गेम है, सेट हो गए हो तुम अब पूरा? यस सर, हम सुपर सेट हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूरा दिमाग में रखना है मेरे दोस्त। अब चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं, तुम लोगों को देखना था ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अब मैं क्या करता हूं कि सिमिलर स्फीयर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सिमिलर। जैसे देखिए, देखो सिमिलर स्फीयर वर्ड यूज करेगा, जब भी वर्ड यूज करेगा सिमिलर स्फीयर, तो क्या होगा वो देखते हैं। सिमिलर स्फीयर का क्या मतलब होता है? जिसका रेडियस सेम। सिमिलर वर्ड कभी भी बोलेगा तो क्या मतलब इसका? रेडियस सेम। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्फीयर है, हाँ सर, इसी को कॉपी किया, मान ले ये स्फीयर, रेडियस सेम है, इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर है। देखो ये सिमिलर स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मान लो 0 है। इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर मान लो 0 है। अब बताओ फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्टिंग विद द फाइन वायर। तो जब फाइन वायर से कनेक्ट किया तो क्या लिखोगे? यहां का Q1, यहां का Q2। अब Q1 कैसे निकलेगा? मैंने क्या सिखाया? जिसका निकालना उसका रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों के रेडियस का सम, r प्लस r कितना होगा? 2r इंटू टोटल चार्ज। देखो मजा आया, खुपाच कितना हो गया? Q/2। अरे रे रे रे, मजा आ गया सर ये तो, मजा आ गया सर ये तो। यानी कि अगर कोई एक Q चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, मान लो दोनों को टच कराया तो एक के ऊपर आधा हो जाएगा, तो बचा हुआ चार्ज कहां जाएगा?
दूसरे के ऊपर। इसको निकाले बिना भी तुम कर सकते हो, तुमने इसका निकाल दिया और टोटल क्यू है तो क्यू में से इसको घटा दो, बचा हुआ इसी पे तो गया होगा क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है, लॉस नहीं हो रहा है भैया कहीं पे। तो टोटल चार्ज दोनों का सम उतना ही होगा जितना इनिशियल चार्ज है। देख रहे हो कॉन्सेप्ट का कितना बेहतरीन यूज है न्यूमेरिकल में। 5 बार 7 बार पूछा है नीट और जेईई में, फिर से आएगा 2025 में, टेंशन मत ले। इधर देख, और Q2 निकालने की बारी आई तो लगाओ ना फॉर्मूला यार, किसने रोका है। इसका रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों के रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज। इस पे कोई चार्ज नहीं था इनिशियल, तो Q + 0 हो गया Q। खुपाच ये भी Q/2। इससे एक ज्ञान की प्राप्ति हो, इससे एक परम शांति के साथ ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। सर ज्ञान की प्राप्ति बनते ही हम क्या बन जाते हैं? AA आर्मी दोस्त। चलो बोलो ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई शेयर। अगर कभी क्वेश्चन में सिमिलर स्फीयर बोले तो हमें दोनों का चार्ज का सम करके आधा करना होता और दोनों के ऊपर चार्ज बराबर होता है, तो Q1 जो होगा वही Q2 के बराबर होगा और Q टोटल डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये है ज्ञान की प्राप्ति। बोलो मजा आ गया। Q टोटल लिखा है मैंने, तो कभी भी अगर सिमिलर स्फीयर है इसका मतलब रेडियस सेम है दोनों का, और मैंने चार्ज दे दिया, मैंने बोला बताओ दोनों पे कितना चार्ज, तो क्या करोगे तुम? टोटल सम करके आधा कर देना। इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए। कौन सा? जल्दी से बता दो बेटा, कि जब तक इसका पोटेंशियल सेम होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा और चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। इसको सॉल्व करके हमने निकाला Q इज प्रोपोर्शनल टू R होगा, और इसको सॉल्व करके हमने निकाला कि पहले वाले के ऊपर चार्ज पहले वाले का रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल दोनों के रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज होगा। दूसरे वाले के ऊपर दूसरे वाले का रेडियस ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों के रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज होगा। मस्त वाला मजा आ गया तो आग लगा दो बेटा। सीख लिया ना? यस। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। सपोज करो कि इस बार Q का वैल्यू जो है वो 20 माइक्रोकूलम है और ये Q1 का वैल्यू, और इस बड़े वाले Q2 का वैल्यू है -80 माइक्रोकूलम। इन दोनों को एक फाइन वायर से कनेक्ट किया। फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया है क्या कि दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस सेम है मतलब सिमिलर स्फीयर है। सिमिलर स्फीयर का जो चार्ज होता है वो दोनों पे बराबर होता है, और कितना होता है दोस्त? आधा, दोनों का सम का आधा। तो लिखोगे Q1 + Q2/2 होगा। ये टेक्निक ने तुम्हें AA आर्मी बना दिया है। बोलो तुम आदित्य आनंद का बेताज बादशाह वाला बच्चा सब हो, जो एकदम फोड़ने के लिए जीवन में बना है। इसको दुनिया की कोई ताकत फोड़ने से रोक ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स का बेसिक पढ़ा रहे हैं अपन। बेसिक का बेसिक, हाँ निहायती बेसिक। समझ रहे हो कि नहीं? फोड़ोगे कि नहीं? कोई रोक पाएगा क्या फोड़ने से? नहीं सर, हमें कौन रोक सकता है फोड़ने से? हम तो फोड़ू बच्चे हैं, हम तो तोड़ू बच्चे हैं, है कि नहीं दोस्त? तोड़ू है ना यार? तो जल्दी से बता दो सर, दोनों का सम का आधा। तो यहां पे हम 20 और यहां पे हम -80, तो 20 में से -80 गया तो कितना बचा? -60 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया? 30। आंसर होगा -30 माइक्रोकूलम। -30 माइक्रोकूलम, -30 माइक्रोकूलम। देख लो ध्यान, -30 माइक्रोकूलम आ गया बेटा चार्ज दोनों पे। और फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाओ। इस R का वैल्यू भी दे देता हूं मैं। मान लो R का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दिया, R1 R2 नहीं लिखा। R1 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, R2 का भी वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो पता है तुम्हें R1 R2 बराबर है भैया। तो ये सब देख के बच्चे हड़बड़ा जाएगा, ये 20 है, ये 2 है, ये 2 है। अरे जिसको पता होगा सर ने बताया है, अगर रेडियस बराबर है तो टोटल चार्ज करके आधा कर दो, वही Q1 Q2 के बराबर होगा। तो फटाक से कर लेगा वो। समय लगाएगा क्या? नहीं सर। देखा? तो एक क्वेश्चन ये पढ़ो, बोल रहा है कि there are 3 identical spheres। इसका मतलब तीनों बराबर। देख लो बेटा, आइडेंटिकल वर्ड बोल के क्या दे दिया तुम्हें? तीनों बराबर। आइडेंटिकल वर्ड बोल के क्या दे दिया तुम्हें? तीनों बराबर। तीनों का रेडियस R, ABC। हाँ सर बहुत मजेदार। अब क्या बोला देखो, -Q -3Q 8Q -Q, देखो इधर -3Q, इस पे -8Q, ये चार्जेस है रेस्पेक्टिवली। नाउ A and B आर मेड टू टच ईच अदर, मतलब कंडक्शन करवाया, करो A and B को कंडक्शन करवाओ, टच कर दो, टच करा दिया।
तो फाइनली क्या हुआ बताओ, फाइनली क्या हुआ, टच किया और उसके बाद फिर अलग भी कर दिया। तो टच करके जब ए और बी को अलग करेगा, ए के नीचे ए को रखता हूं, बी के नीचे बी को, ताकि तो डाउट ना हो। अब छोटा नहीं हो गया, बना रहा हूं, जगह कम है इसलिए। अब दोनों का सम करो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर स्फीयर्स हैं, तीनों सिमिलर हैं ऑल दो, लेकिन ए और बी को टच कराया तो -q - 3q -4, और -4 का आधा, इसके ऊपर हो गया -2q, इसके ऊपर हो गया -2, और दोनों अलग अलग कर दिया तुमने। बोल रहा है ए एंड बी आर मेड टू टच ईच अदर एंड रिमूव्ड। पहले क्या किया, ये दोनों सिमिलर था, तो अभी मजा नहीं आ रहा है मेरे को, सिमिलर बॉल लाना चाहिए था, ऐसा ही एक और है हमारे पास घर में, लेकिन कोई नहीं। अभी मान लो कि सिम टच कराया, फिर हो गया चार करके इधर से उधर से उधर, और फिर अलग कर दिया, लेकिन ऐसा ही दो बॉल को लिया था इस बार सिमिलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर। अब क्या बोला, बोल रहा है देन B and C are made to touch each other। अब ये B है और ये C है, इन दोनों को टच कराया। याद रखना है कि सब सिमिलर स्फीयर्स हैं, गलती मत कर देना। ये सब क्या है, सिमिलर स्फीयर है, ये सब क्या है, सिमिलर स्फीयर है, ये सब क्या है, सिमिलर स्फीयर है। देखो बना ही दिया मैंने तुम्हारे चक्कर में, ये लो सिमिलर स्फीयर्स है। अब ये रहा B, ये रहा C, B एंड C को टच कराया, अब क्या निकला वो देखो, ये -2 और +8 कितना हुआ भैया, 6 का आधा क्या हो गया, तो फाइनल चार्ज जो बी पे होगा, अरे यार फाइनल चार्ज जो बी पे होगा और फाइनल चार्ज जो सी पे होगा वो क्या होगा सर, ये बी एंड सी है भैया, ये बी है फाइनल और ये सी है फाइनल, इन दोनों का सम कितना हुआ, -2 + 8 6 का आधा 3, इस पे कितना हो गया 3 कूलम, 3q और इस पे 3। ये तरीका है, देखो कितना खतरनाक है जब तुम ये समझ लिए। जब भी कभी सिमिलर स्फीयर बोलता है, रेडियस सेम देता है, तो दोनों के चार्ज को सम करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों के चार्ज को सम करो, 2 से डिवाइड करो, और खल्लास उड़ा दो सर, बिल्कुल कोई टेंशन के बिना। मस्ती भरा गेम, जीवन का मजा। तो ये कंडक्शन के ऊपर सर हमने ऑपरेशन कर दिया और पूरा क्वेश्चन सारा कर लिया सर। अब अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्शन के ऊपर एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ, क्या सर, इंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन के ऊपर एक और बेहतरीन चीज पढ़ाऊंगा, अभी मजा आएगा, मजा आएगा, लेकिन उससे पहले अपन इंडक्शन को पढ़ते हैं। चलिए, इंडक्शन क्या होता है, जिसे दूर से ही कहानी सेट हो जाए, उसके लिए टच होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, आंखों ही आंखों, इशारों ही इशारों में काम हो जाए भाई, तो उसको बोलेंगे अपन इंडक्शन। जैसे इंडक्शन में मैं एक कहानी बहुत अच्छा बताता हूं बच्चों को, कि सपोज करो कि तुम महानालायक बच्चा हो। हम नालायक ऐसा कैसे, हम तो लायक है, मान लो तेरा दोस्त नालायक है, ठीक है, चलो अब क्या हुआ कि दोस्त तेरा नालायक है। मैं हमेशा ये कहानी समझाता हूं बच्चों को, तुम्हें इंडक्शन बड़ा दूर तक फैल जाता है, तुम्हारे एकदम ब्लड के सेल में ही इंडक्शन घुसा देता हूं मैं, समझ रहे हो कि नहीं। और तुम्हारे घर के सामने वाली छत पे एक मस्त सुंदर सी कन्या, वो पढ़ाकू कन्या, खूब पढ़ने वाली बच्ची, हमेशा उसका आदत क्या है कि वो हमेशा अपने छत पे जाके पढ़ती है। लेकिन तुम तो माना लायक, तुमको क्या समझ में आएगा भाई, ये तो दिखा दिखा के पढ़ती है। तुमको यही समझ में आएगा, क्योंकि तुम तो ऐसे ही करते हो, हवाबाजी ज्यादा करते हो, काम कम करते हो, तो तुम्हारे को जैसा आदमी रहता है उसको वैसा ही दूसरा भी दिखता है। तो एक बच्ची जो बहुत ही मस्त पढ़ रही है गेट छत के ऊपर, भाई छत के ऊपर, और उसका घर जस्ट तुम्हारे सामने है, सामने वाली खिड़की पे, समझ गए ना। तो तुम हमेशा जाते हो छत पे, घूमते फिरते ऐसे ही सामने दिख जाती है पढ़ते हुए, अरे यार पढ़ती होगी, तुम्हें हवा ही नहीं दे रही है वो, तो तुम फिर से आ जाते हो घूम फिर के नीचे। एक दिन क्या हुआ, मम्मी गई ऊपर, मम्मी ने देखा पढ़ रही है, मम्मी ने सोचा ऐसे ही पढ़ रही होगी। फिर दूसरे दिन मम्मी गई, दूसरे दिन भी पढ़ रही थी, मम्मी ने सोचा ऐसे ही पढ़ रही थी। तीसरे दिन आ गया रिजल्ट भैया, और सामने वाली की बच्ची हो गई नीट में सेलेक्ट, और वो भी 720, और तुम 400 वाले। तो हो गया, उसके बाद तो मम्मी का जो खड़ा खोटा सुनना शुरू किया। अब हो गया कहानी सेट भाई। ये क्या हुआ, ऑल्दो वो तभी टेस्ट था, और वो अपने कोचिंग के टेस्ट में इतना स्कोर किया, समझ आ गया। तो टेस्ट में स्कोर की इतना, तो भाई हंगामा हो गया, टेस्ट में 720 लाती है 25 बार तो फोड़ देगी, एकदम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तुम टेस्ट में 400 ला रहे हो। तो नीचे आते ही मम्मी बोली, देखो सामने वाली की
इतना खतरनाक पढ़ती है, 720 लाती है, और तुम निपटे पड़े हो, पढ़ते नहीं हो, किताब देखते रहते हो। तुमको लगा अरे यार ये सामने वाली ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मम्मी तो इसीलिए मुझे डांटती है ना। फिर तुम एक दिन क्या किया, मम्मी गई बाहर, तुमने सोचा यार मम्मी बहुत बोलती है सामने वाली की बेटी, चल देख के। तुम गए घर के, थोड़ा सा पर्दा साइड किया, हूँ ये क्या, हाँ यार दिख रही है ये तो जिसे पढ़ाई कर रही है। थोड़ा सा और छुपे, तुमको लग रहा होगा वो तुम्हें देख रही होगी, लेकिन वो तो बेचारी पढ़ने में बिजी है भाई। उसको क्या मतलब तुम क्या सोच रहे हो, उसे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, मम्मी कितना उसको लेके तुमको सुना रही है। वो तो बेचारी पढ़ती है अपना और चुपचाप मस्त रहती है। फिर से तुम गए, गेट खोले, फिर से पढ़ रही है 1 घंटा बाद भी। यार ये तो पढ़ती रहती है, आदित्य सर ने बोला है भैया 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करने से ही सिलेक्शन होगा, तो वो 8 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रही है। 3-4-5 घंटे कोचिंग के लिए पढ़ाई करना होगा, वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे तो वो देख रही है आराम से, उसके बाद वो होमवर्क कर रही है। बढ़िया बच्ची है, मेरा बात सुन रही है अच्छे से, बिल्कुल सिलेक्ट होगी वो तो तुम सोचे अरे यार ये ना पढ़ती रहती है शायद, तो शायद ये सही में पढ़ती है। तो तुम भी एक दिन किताब कॉपी खोल के बैठ गए। तो जब तुम्हारे अंदर ये सब चीज जो हुआ, क्या उस सामने वाली लड़की को कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता उस बच्चे कि कौन उसको देख के इंड्यूस हो रहा है। तुम इंड्यूस हो गए। क्या हुआ तुम्हारे अंदर? इंडक्शन प्रोसेस चालू हो गया भैया। पढ़ने के चलते तुम्हें उसने इंड्यूस कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा पढ़ेगा? बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा पढ़ेगा? तुम इंड्यूस होके जो पढ़ रहे हो वो जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन है। ऑलवेज सेल्फ इंडक्शन बेस्ट होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम अपने अंतरात्मा में कितना आग लगा रखे हो। और ये रियल कहानी है, और इंडक्शन प्रोसेस में भी यही होता है। अगर कोई बॉडी किसी को इंड्यूस करता है तो उस इंडक्शन के चलते जो चार्ज होगा उसका इतना औकात नहीं होगा कि इससे ज्यादा हो जाए। इतना हो पाएगा एक टाइम पे कि बराबर हो जाए, उसके लिए भी एक तगड़ा चीज होना चाहिए। बताऊंगा ये सब बराबर एक ही टाइम पे हो सकता है, अदरवाइज हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए ज्यादा होने के लिए सेल्फ इंडक्शन की आवश्यकता है। तो तुम भी खतरनाक पढ़ने लगे और तुम भी फोड़ने लगे, क्योंकि तुम भी मेरा बात मानने लगे। अब तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कहानी में सारा कुछ हो जाए लेकिन टच की आवश्यकता नहीं पड़े तो प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं इसको डिटेल। सपोज करो मैंने लिया टेक एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर। मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, इसको एक स्टैंड से यहां पे फिक्स कर दिया। ओके सर, एक न्यूट्रल कंडक्टर है तो क्या होगा, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना होगा, जल्दी बताना तो? 0 होगा। न्यूट्रल कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा? 0। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है सर, तो इसीलिए क्या होगा, ये न्यूट्रल कंडक्टर है सर, कोई चार्ज इस पे नहीं। अब मैंने क्या किया, ब्रिंग अ चार्ज रॉड। मैंने क्या किया, एक रॉड लाया, एक चार्ज रॉड लाया, पॉजिटिव चार्ज रॉड। ध्यान से सीखो, मजा दिला रहा हूं मैं। किसके पास? इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लाया। ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड नियर इट, टच नहीं कराना है, दूर रखना है। इस चार्ज के चलते क्या होगा वो देखते हैं। ये चार्ज अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है। ये क्या करता है, इसके ऊपर फील्ड क्रिएट करने लगता है। देखो ध्यान से, अब मैं समझाता हूं तगड़ा खेल, अब मैं समझाता हूं तगड़ा खेल। तो जैसे ये क्या बना दिया सर आपने, ये पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो ये इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर इतना खिचड़ी नहीं पका रहा हूं मैं। ये कुछ फील्ड इसके ऊपर टर्मिनेट होता है। कंडक्टर के ऊपर फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे टर्मिनेट होता है। ज्ञान के लिए बोला हूं, प्रूफ भी करूंगा इसे। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है उसको ये थोड़ा खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच लेगा इस पॉजिटिव के चलते। तो हम क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव फील्ड लाइंस जब टर्मिनेट करेगा तो यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से सीखो, ध्यान से सीखो। लेकिन अभी क्या सिखाया था मैंने कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था, 0। तो
अब भी कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन कभी फ्लॉप नहीं करेगा जब तक ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। अरे रे रे रे, अभी ये आइसोलेटेड कंडक्टर जैसा पहले बार में था वैसा ही यहां भी है सर, हमने कुछ भी नहीं किया। इसके लाने से फील्ड टर्मिनेट हुआ और इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, जिसके चलते निगेटिव चार्ज आया, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो जितना निगेटिव चार्ज होगा एग्जैक्ट उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर दिखेगा यहां पे। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, थोड़ा पोलराइज होता है। पोलराइज का मतलब थोड़ा सा डेंसिटी इधर खींचता है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, लेकिन हम उसको इस चैप्टर में ऐसे दिखाएंगे। चार्ज कहां पे चला गया, कंडक्टर के सरफेस। अब मजा आएगा सर, यानी कि जितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ देखो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा, क्योंकि अभी भी ये क्या है, आइसोलेटेड है। तो मैंने लिखा ब्रिंग अ चार्ज रॉड नियर इट, ड्यू टू द चार्ज रॉड चार्जेस विल इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर। अब चार्ज दिखने लगा बट द नेट चार्ज ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि यह आइसोलेटेड है अभी। और मैंने क्या बताया, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल अभी भी चलेगा सर। बहुत बेहतरीन। थर्ड स्टेप, अब हम क्या करते हैं, कनेक्टेड द कंडक्टर टू द अर्थ। अब ये जो चीज है इसका फोटो यहां पे दोबारा बनाना पड़ेगा सर। ओके, अब क्या किया मैंने, ये चार्ज रॉड है, बहुत बढ़िया। यहां से क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या हुआ, फील्ड लाइंस टर्मिनेट किया। हाँ सर, फील्ड लाइंस टर्मिनेट हुआ यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ये सब 90 डिग्री पे होगा, जो 90 डिग्री नहीं है वो फोटो गलत है, जो 90 डिग्री पे नहीं है वो फोटो गलत है, ध्यान रखना। कंडक्टर ऑलवेज 90 डिग्री पे अटैक मारता है यहाँ पे। तो ये कुछ निगेटिव चार्ज बना दिया था सर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब ये जो कंडक्टर है इसको हमने क्या किया, अर्थ किया। देखो अब मैं सिखाता हूं अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है वो समझेंगे। पसीना पसीना हो जाता हूं यार मैं, पता है हालत खराब हो जाता है करने। जब इसको अर्थ किया पॉजिटिव चार्ज को मेरे दोस्त, तब क्या हुआ, इसके ऊपर अर्थ करने का मतलब ऐसे फोटो बना देते, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थ के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है और अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, यह अंडरस्टूड है। क्यों होता है 0 वो देखो, आर इसका इंफिनिटिव हम मानते हैं, पोटेंशियल मैंने सिखाया k/r। अगर आर को इंफिनिटिव रखोगे तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा, समथिंग बाय इंफिनिटिव इज 0। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा वो कंडक्टर है अर्थ, तो उसका रेडियस इंफिनिटिव मानते हैं, तो इसका पोटेंशियल 0। और इसको जब कनेक्ट करते हैं तार से तो ये क्या करेगा, इसका भी पोटेंशियल को 0 करने की कोशिश करेगा। तो अर्थ के पास इनफाइनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना है। अर्थ के पास इनफाइनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जितना मन करेगा उतना नेगेटिव निकाल देगा, जितना मन करेगा उतना पॉजिटिव निकाल देगा, जितना चार्ज होगा उतना ले सकता है। इसके पास कैपेसिटी क्या है, जबरदस्त है कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना है, एकदम इनफाइनाइट है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अर्थ कितना भी चार्ज को निकाल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको न्यूट्रलाइज किया, इसको न्यूट्रलाइज किया, इसको न्यूट्रलाइज किया, इसको न्यूट्रलाइज किया, ये चार्ज को निपटा दिया। तो ये चार्ज को जब निपटा दिया तो क्या हुआ, उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते, तो ये चार्ज खत्म हो गया। अब फर्दर कोई चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां निगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, और ये निगेटिव चार्ज जब दे रहा है तो ये बोलेगा अबे अपने घर में रह, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं यहां से रिपल्सन करूंगा। तो ये निगेटिव चार्ज के चलते इतने को न्यूट्रलाइज करने के बाद कोई चार्ज इस पे नहीं आ पाता है। या इसका दूसरा ये भी मतलब है कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसमें गया, लेकिन ये हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि मोबिलिटी हम पॉजिटिव चार्ज की नहीं बोलते। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकला, तो ये सारा चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसी सब को मैंने तुम्हारे लिए लिखा है यहां पे बड़ा अच्छे से, कनेक्टेड द कंडक्टर टू द अर्थ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। आज के बाद से अगर कोई बोलता है व्हाट इज ग्राउंडिंग और अर्थिंग, तो तुम तुरंत से बता पाओगे ये चीज कि सर
जब किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं जिससे कि उसका पोटेंशियल बिल्कुल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, तो उस प्रोसेस में अर्थ कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या पॉजिटिव चार्ज निकाल सकता है। जनरली हम बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि जो भी चार्ज है उसका अपोजिट खेल देता है, सो दैट इसका पोटेंशियल बिल्कुल अर्थ के बराबर हो जाए। लेकिन ये बगल में रख रखे हैं, इसीलिए इस चार्ज को ये कुछ कर नहीं पाया, और इस चार्ज को ये खींच रखा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर रखा है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रखा है बगल वाला। तो फर्दर जो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये निगेटिव बोलेगा, खटाक अंदर जा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है दोस्त। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। निगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो वो निगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा मेरे प्यारे दोस्त। तो फर्दर कोई चार्ज नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, नाउ देखो ध्यान से, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द रॉड सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम अर्थ टू द कंडक्टर। इससे तो इसको धक्का मिल ही रहा था, और ये इसका दो तरीका है, या तो ये धक्का के चलते ये पॉजिटिव चार्ज इसमें चला गया, या हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भेज के न्यूट्रल कर दिया। ये दोनों लाइन सही होता है, ध्यान रखना। या तो हम बोलते हैं ये है निगेटिव चार्ज, इसको तो ये अट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट कर रखा तो इधर है, और इस पॉजिटिव चार्ज को एक रास्ता मिल गया तो ये बहता हुआ इधर चला गया। या हम बोलते हैं कि उतना ही इलेक्ट्रॉन पैदा करके इसको न्यूट्रल कर दिया। दोनों बात बराबर है, ठीक। तो अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्ज है, वो जितना डिमांड होता है उतना सप्लाई कर देता है। पॉजिटिव का डिमांड है, पॉजिटिव सप्लाई करेगा, निगेटिव का डिमांड है, निगेटिव सप्लाई कर देगा। अब क्या होगा देखो जल्दी से, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द रॉड, इस रॉड के अट्रैक्शन के चलते निगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट किया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, जिसके चलते ये आराम से चला जाएगा यहां पे। या दूसरा तरीका भी मैं बताया कि ये जितना पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन डाल के न्यूट्रलाइज कर दिया। दोनों स्टेटमेंट सही। ओके सर, बात पूरा ध्यान में बैठ रहा है। बोल रहा है सो इन द कंडक्टर देयर विल बी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम द अर्थ। यहां से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। दूसरा भी बात इसने बोल दिया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द अर्थ। अब क्या हुआ वो देखो, जब इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट। अब इसको डिस्कनेक्ट किया, ये देखो बोल रहा है नाउ डिस्कनेक्ट द कनेक्टिंग वायर, कंडक्टर विल नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये जो कंडक्टर है, अब ये तार देखो हवा में है, यानी कि डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, देखो डिस्कनेक्ट कर दिया, और यहां से ये जो चार्ज था इसको भी हटा दिया। तो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ये जो निगेटिवली चार्ज होगा ये पूरा सरफेस पे फैल जाता है। ये निगेटिवली चार्ज सिर्फ यही नहीं होगा, एक लॉ अभी बताने वाला हूं मैं सरफेस चार्ज का, कि ये जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, यानी कि जैसा रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज पूरा का पूरा फैल जाता है। क्यू जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये अभी नहीं पढ़ाया है, अभी पढ़ाऊंगा, इसको इंतजार करो। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और इसको चार्ज करना है तो हमेशा क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस में अपोजिट चार्ज आएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात, इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, अपोजिट चार्ज आएगा। मैंने लाया था पॉजिटिव रॉड तो चार्ज हुआ इसके ऊपर निगेटिव। अगर मैं आता नेगेटिव रॉड, मैं लाता नेगेटिव रॉड, तो इसके ऊपर चार्ज होता पॉजिटिव, यानी कि इंडक्शन प्रोसेस में हमेशा पॉजिटिव अपोजिट चार्ज आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए कोई भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दूर से देख के ही काम खत्म हो जाता है। मजा आया? इस तरीके से ये बॉडी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि मैंने लाया था पॉजिटिव। एंड सिमिलरली निगेटिव लाता तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है ये मैं आप समझाऊंगा। ये चार्ज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ROC, तो इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है जो काफी काम का है। तो मैंने क्या बताया वो समझे। मैंने बताया इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच a charged body can be used to create other charged body without touching। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि एक चार्ज बॉडी है और दूसरा बॉडी है यहां पे,
ये दूसरा बॉडी को ये चार्ज कर देता है विदाउट टचिंग, इंपॉर्टेंट ये, और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। जो मैंने बताया, वो जो सामने वाली सुंदर कन्या बचवी थी, उसको पता तक नहीं था तुम कैसे सीख रहे थे, लेकिन वो कुछ लूज नहीं की, वो जितना पढ़ रही है उतना ही पढ़ रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हुआ उसे देख देख, वही करता है ये भी। तो विदाउट टचिंग भी होता है काम, और विदाउट लूजिंग इट्स ऑन प्रॉपर्टीज और चार्ज। मजा आ रहा है तुम लोगों को? तो ये पूरा गेम होता है सर कहां पे? चार्जिंग बाय इंडक्शन में। बात को आगे बढ़ाते हैं। रॉड डज नॉट लूज एनी चार्ज, ये मैंने बताया। नो व्हेन द रॉड इज ऑल्सो रिमूव्ड, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द बॉडी। तो यही मैं बताया, रॉड को जब हटाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये स्फीयर है तभी यूनिफॉर्मली बोलेंगे, अदरवाइज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ROC पे होता है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या ये पूरा कहानी, पूरा चीज, पूरा कॉन्सेप्ट कंडक्शन और इंडक्शन का तुम्हारे जहन में बैठ गया तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो एकदम तमादम। इसके ऊपर अब PYQ करेंगे 5, लेकिन उससे पहले जरा मैं देखूं एक क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं बताता, देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी एक्चुअल में कूलम्स का लॉ है। यहां पे क्या हो रहा है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। और अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करता है। ये इधर आएगा, चला जा मेरे पास, ए चल भाग जा, ये चला जा मेरे पास। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर में क्या होगा? रिपल्शन होगा। चल भाग जा, भाग जा, चला जा मेरे पास। समझ आ गया बेटा? बहुत सुंदर सर। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, बोल रहा है कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। यहां पे पॉजिटिव चार्ज भेजा तो इससे फील्ड लाइंस निकलेगा, फील्ड लाइंस निकला और इस पे आ गया, टर्मिनेट हुआ, फील्ड लाइंस निकला, 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 टर्मिनेट हुआ। ऑल्दो इधर भी निकल रहा होगा, लेकिन इधर ये एकदम ऐसे जा रहा होगा क्योंकि इसको ज्यादा नहीं इफेक्ट पड़ रहा होगा, और इधर थोड़ा सा इस तरीके का रूपरेखा में जा रहा होगा। तो ये चार्जेस इसके ऊपर टर्मिनेट कर गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है, ये सिखाया मैंने। तो ये निगेटिव चार्ज तो आ गया सर, मजा आया, आपने सिखाया था। अब पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, जल्दी से देखो। अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो ये होगा, जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा, यही अभी सिखाया। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन में पहले न्यूट्रल था, अब भी ये न्यूट्रल ही रहेगा। जितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अभी तक की कहानी के अकॉर्डिंग। अब आगे पढ़ें। बोल रहा है द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो नेट चार्ज स्फीयर पे कितना है बताओ? सिर्फ इतना ही कहने से पूछेगा नेट चार्ज, तो क्यू नेट अभी भी 0 ही होगा। क्यू नेट कितना होगा? 0। पहले कितना था? 0। अब कितना होगा? 0। तो क्या बोल रहा है वो देख लो जल्दी से। बोल क्या रहा है? बोल रहा है निगेटिव, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज निगेटिव। पगला गए हो क्या? नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज निगेटिव, पगला गए हो क्या? निगेटिव, पगला गए हो क्या? अरे ये पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव नेट चार्ज तब आता जब इसको अर्थ करते, ये न्यूट्रलाइज होता, फिर इसको हटाते, फिर नेगेटिव चार्ज होता, या अर्थ भी कर देते तो भी नेगेटिव चार्ज होता, इसको खत्म कर देता वो। लेकिन ये तो इतना ही बोला ना यार, कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। बोल रहा है देन द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, भैया नेट चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी 0, तो कोई निगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं आने वाला है भैया, हमेशा चार्ज इसके ऊपर 0 होगा। देखो क्या मस्त कुछ बोल रहा है, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्फीयर। ये यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली तो अभी हमने समझाया भी नहीं है मैंने, वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि नेट चार्ज नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये सब क्या लिखा हुआ है उसको अभी समझेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है के बाद। अगला बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज रॉड इज हेल्ड नियर द बॉल सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड। अब एक बॉल है, इसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड से तुमने सस्पेंड कर दिया यहां पे, ओके, और पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ रॉड।
अब रॉड एक पॉजिटिवली चार्ज का इसके पास लाया तुमने, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या हो रहा है वो देखो, हेल्ड नियर अ बॉल सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड, द बॉल इज सीन टू स्विंग टुवर्ड्स द चार्ज रॉड। अब ये बॉल दिख रहा है कि इधर आ रहा है दोस्त, ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा तब संभव हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नजदीक है तो अट्रैक्शन हुआ होगा, और ये इधर की तरफ आ रहा होगा। तो ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जल्दी से बताओ। द बॉल इज सीन टू स्विंग टुवर्ड्स द चार्ज रॉड। तो ये झूले की तरह झूल रहा है, स्विंग हो रहा है, इधर आ रहा है। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया होगा नेगेटिव चार्ज को, और उसके चलते अट्रैक्शन होगा। ऑल्दो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव भी होगा, लेकिन पॉजिटिव दूर होगा तो ये रिपेल भी कर रहा होगा, और नेगेटिव नजदीक होगा तो नजदीक का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसीलिए ये इधर आ रहा है। क्योंकि इसने क्या बोला कि ये बॉल जो है उसके बारे में कोई भी चीज नहीं बताया। अब एक केस तो ये हो सकता है कि बॉल पहले से न्यूट्रल हो, इंडक्शन के बाद ये हो। एक और केस पैदा हो सकता है कि बॉल पहले से हो और ये ऐसा हो, और ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों केस की पॉसिबिलिटी है इस केस। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात हमने कि जब भी क्वेश्चन में अट्रैक्शन हो रहा हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा वाला बॉडी हमेशा अपोजिटली चार्ज होगा। जब भी कभी बॉडी में अट्रैक्शन हो रहा हो तो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा भी, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। यानी कि न्यूट्रल और चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है सर, न्यूट्रल एंड चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है सर। इसका मतलब अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। इसका मतलब अट्रैक्शन श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है ये अट्रैक्शन से पता नहीं चल सकता। यहां से एक तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, क्या? अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जल्दी से देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि रिपल्सन इज द रिपल्सन। अगर रिपल्सन होगा तो गारंटी है कि सेम चार्ज ही होगा, क्योंकि अट्रैक्शन इंड्यूस चार्ज के चलते भी हो सकता है। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है उसके लिए अट्रैक्शन से नहीं पता कर सकते। अगर रिपेल हुआ तो पक्का या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। अगर रिपल्शन हुआ तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर अट्रैक्शन हुआ तो दो चीज हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा न्यूट्रल हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है दूसरा न्यूट्रल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी न्यूट्रल का भी इंड्यूस कर देता है। तो कंफर्म नहीं हो पाया कि चार्ज है या नहीं है। अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल में भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल में भी होता है। लेकिन रिपल्सन पक्का या तो पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव में होगा। इसीलिए रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है, अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन से पता नहीं चलता। तो क्वेश्चन क्या था वो समझते हैं। क्वेश्चन था कि अ बॉल अ बॉल इज स्विंग टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज। टच नहीं करवाया था हमने, इसकी तरफ टच होने लगा, तो ऐसा क्यों संभव होगा? न्यूट्रल में भी और ये भी, यानी कि पॉसिबिलिटी जनरेट हुआ। जब भी पॉसिबिलिटी जनरेट होता है क्वेश्चन में तो हमेशा मे बी करके आंसर होगा। दो चीज है, ये भी हो सकता है वो भी, मे और मे नॉट। मस्ट हो ही नहीं सकता, कंफर्म स्टेटमेंट नहीं हो सकता, कैन नॉट नहीं हो सकता, कैन यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी है। तो पढ़ो ऑप्शन तब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। द बॉल मस्ट हैव, गलत लाइन है,
मस्ट मतलब कंफर्मेशन दे रहा है। द बॉल मस्ट हैव हैड अ चार्ज अपोजिट टू द रॉड, गलत। अपोजिट टू द रॉड पे हो तो अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन मस्ट ने इसको गलत किया है, क्योंकि ये भी तो होता है कि न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है। तो ये लाइन गलत क्यों है? सिर्फ एक चीज मस्ट के चलते। बताओ कितना माइक्रो लेवल पे तुम्हें फिजिक्स सिखा रहा हूं, कभी गलत करोगे यार? मजा आ रहा है मस्त वाला, अगर सही में तुम्हें मजा आ रहा है, फील आ रहा है जबरदस्त, तो यार एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही दो, और शेयर लाइक कमेंट्स तो तुम लोग करते रहते हो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए जरूरत हो या ना हो, उनके लिए बहुत जरूरत है जिनके पास पैसे नहीं है, 1000-2000 भी नहीं होता है पे करने के लिए। समझ रहे हो ना बेटा? तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कीजिए और ये जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है जो रियल में ऑनलाइन में अभी तक नहीं है, आज के डेट तक नहीं है। कोई ऐसा आदमी आज तक नहीं किया कि पूरा साल प्रॉपर बैच की तरह जो ऑनलाइन या ऑफलाइन का बेस्ट कंटेंट है वो दिया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रॉपर टाइम पे बैच आता है, पूरा तुम्हें कंफर्म 11-12 टॉपर के लिए है, पूरा क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस, PYQ सब करा रहे हैं, रिवीजन, टेस्ट, DPP सब, ये आज तक नहीं हुआ फ्री में। तो उनको तक पहुंचना चाहिए, तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग जरूरी से शेयर करें, अपना इंस्टाग्राम पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, दोस्तों को बनाएं और स्कूल में बताएं, सबसे शेयर करवाएं भी। बस इतना ही चाहिए मुझे आपसे, इसके लिए थैंक यू। लेकिन ये जरूर करवाएं आप लोग, इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि वहां तक पहुंचना चाहिए, तभी मुझे भी एनर्जी मिलेगा। और कमेंट्स तो आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर मस्त वाला मजा दे रहा है मैं और एनर्जी फूकूंगा। अरे यार आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया यार, सॉरी, 1 घंटे के अंदर ही था, लेकिन मैं जोश जोश में, चलो इसके बाद बंद कर देंगे, अब अगला चीज कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, जल्दी से इसको करो। द बॉल मस्ट हैव हैड अ चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ द रॉड, नहीं, द बॉल मे हैव बीन न्यूट्रल ओरिजिनली बट इट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन द रॉड वाज हेल्ड नियर इट। ये सही बात है यार, ये सही लाइन है, मे हैव बीन न्यूट्रल ओरिजिनली और बाद में ये हुआ, इसके बारे में बात कर रहा है ये। फिर अगला, द बॉल मस्ट बी द कंडक्टर, नहीं, इंडक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर में भी होता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो जो ऐसे ऐसे टिक टिक करके करते हो ऐसे अट्रैक्ट होता है ना यार, वूल है, सिल्क है, बैलून में भी होता है, तो इंसुलेटर में भी इंडक्शन होता है, ध्यान रखना। तो मस्ट हैव अ कंडक्टर गलत लाइन है। द बॉल इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज बट इट कुड बी न्यूट्रल, ये कंफर्म स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी गलत है, तो हम मे वाला बोलेंगे, तो ये वाला चीज हम बोलेंगे, द बॉल इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा नहीं 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 नहीं, इससे भी बढ़िया लाइन है ये, इससे भी बढ़िया लाइन है ये यार, द बॉल इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। ये कंफर्म तुम बोल दोगे कि बॉल पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं है, बट इट कुड बी न्यूट्रल, इट कुड बी नेगेटिवली चार्ज। तो ये और ये दोनों सही है, लेकिन इन चार में सबसे बेस्ट कौन सा है अगर कोई पूछता है, तो इसको टिक करके आना, क्योंकि यहां पे कंफर्मेशन है कि बॉल पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं है, ये न्यूट्रल हो सकता है, तो न्यूट्रल हो सकता है करके इसको कंफर्म कर दिया ये, और पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये ज्यादा साउंड स्टेटमेंट है। वैसे ये दोनों सही है, लेकिन इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहा है ये, इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों की बात कर रहा है। द बॉल इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, तो बॉल में भी नेगेटिवली चार्ज, और बट इट कुड बी न्यूट्रल, न्यूट्रल तो हो सकता है, और पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता, तो इट कुड बी पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता तो नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन बेस्ट स्टेटमेंट अगर चार में एक चूज करना है तो ये होगा, अदरवाइज बी और सी दोनों सही है, लेकिन बी में सिर्फ इसकी बात हो रही है कि न्यूट्रल होगा, लेकिन इस डी में ये कंफर्म होगा कि पॉजिटिव नहीं होगा। ये बढ़िया बात है, पॉजिटिव नहीं होगा, ये तो कंफर्म किया, और पॉजिटिव नहीं होगा, न्यूट्रल हो सकता है और नेगेटिव की चांसेस भी बनेगी। ये ज्यादा साउंड स्टेटमेंट है, तो ये सब ध्यान रखना, मैं कैसे लॉजिकली इन्फेरेंस के बेस पे ये कर रहा हूं, ऑल्दो ये दोनों बेस्ट लाइन है, ठीक है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से शायद मैंने मोर देन करेक्ट ऑप्शन से ये निकाला होगा, जेई का, तभी यहाँ पे 2 ऑप्शंस बन के आ रहे हैं, लेकिन ये अधूरा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, लेकिन ये मैं लगाया तो ये बढ़िया लाइन बनाया, मस्त बोलता तब तो अपन गलत कर देते। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे मैं सोच रहा हूं। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, 1 2 3 ये सबको अटेम्प्ट करना, एक भी नहीं होगा, टेंशन मत लेना। हम हैं कहां पे, हम हैं नायाब सीरीज में दोस्त। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क करके आना, थोड़ा सोचना,
एक भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं जान के होमवर्क देता हूं ताकि तुम अप्लाई करो। देखो मेरा होमवर्क से क्या मतलब है, मेरा होमवर्क से मतलब है कि तुम पूरा का पूरा 3 मिनट एक क्वेश्चन में दो, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, अगले दिन बताएंगे ही, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। होमवर्क का मतलब होता है प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, सर तो है बताएंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे इसी तरीके से एक और जबरदस्त सेशन में। आज थोड़ा 15-20 मिनट ज्यादा हो गया, टेंशन मत लीजिएगा, हमेशा लेक्चर 1 आवर के अंदर ही रहेगा। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हम नायाब सीरीज में जहां पे कंप्लीट फिजिक्स 11 और 12 हम फ्री दे रहे हैं, इसके साथ हमने एक लव बैच लॉन्च कर दिया है जो कंप्लीट केमिस्ट्री 11-12 ड्रॉपर सबके लिए है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। 11th का फिजिक्स 8:30 AM में परसों से स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी लग चल रहा है बेसिक मैथ्स, और जो बचा खुचा बेसिक मैथ्स है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। और सुनिए आप लोग ध्यान से मेरे दोस्त, 8:30 से 5th से स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में यूनिट डायमेंशंस एरर, 8:30 से PM में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंटिन्यूएशन में चलेगा, और 10 AM में 8 बजे के बाद 10 बजे क्या चलेगा, केमिस्ट्री, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाएंगे, पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बाद फिर से ऑर्गेनिक और फिजिकल के ऊपर धमाका डाल देंगे। थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार बनाते रहिए, शेयर करते रहिए खूब सारा, और होमवर्क अटेम्प्ट करके आना, नहीं तो पेट चीर के बोटी निकालूंगा, याद रखना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।